प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई डेस्टिनेशन पर लेकर चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हमारे इस श्रेष्ठ भारत की हर बात, हर एहसास, हर जज्बात हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकें, आप तक पहुंचा सकें। आज की हमारी मंजिल है, हमारी डेस्टिनेशन है कोट्टायम। कोट्टायम केरल का एक अद्भुत जिला, पूर्व में ऊंचे पश्चिमी घाट और पश्चिम में वेम्बनाड झील और कुट्टनाड के धान के खेतों से घिरा खूबसूरत कोट्टायम। शांत बैकवाटर खंड, हरे भरे धान के खेत, पहाड़ियां, टीले, रबर के बागान और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पहुंचकर हमें देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। मैं हूं आपके साथ भावना, साथ चलेंगे आज। चेहरे पर मुस्कुरान बनाए रखिएगा, क्योंकि यही मुस्कान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो, नगारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती के धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, ना ना, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। बोझल घटाएं बरसती हुई, ये बेचैन रूहें तरसती हुई।
देखने लगे दिल के तारों की दुनिया। संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। मुस्कुराने की एक नहीं बहुत सारी वजह है कोट्टायम पहुंचकर। पूंजर महल उनमें से एक है। कोट्टायम जिले के पूंजर में है ये अद्भुत महल, पूंजर महल। केरल की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाता है, दर्शाता है। 600 साल पुराना ये शानदार महल अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। इस महल में हम बीते युग के गौरवशाली अतीत के बारे में जान सकते हैं कि कोट्टायम कितना समृद्ध था, केरल कितना समृद्ध था। ये जो है ना, ये पूरा महल लकड़ी से बना है और बहुत ही पारंपरिक केरल वास्तुकला इसमें इस्तेमाल की गई है। महल में एक संग्रहालय है जिसमें बहुत सारी पुरानी पुरानी वस्तुएं हैं, जिनको प्राचीन वस्तुएं कहते हैं ना, उनका संग्रह है। जैसे कि रॉक कट लैंप, मूर्तियां, पालकी, झूमर, ताड़ के पत्ते की नक्काशी, गहने के बॉक्स, लैंप की किस्में, नटराज की मूर्तियां, भगवान शिव का जो नटराज वाला पोस्टर होता है उसको इसमें मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं और देखने में इतना अच्छा लगता है। हथियार हैं अलग अलग तरह के, उनको देखकर लगता है कि क्या मतलब किस तरह से पुराने जमाने में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत से एक और डेस्टिनेशन है यहाँ पर, मतलब जगह है ईला वीजा पुंचरा। थोड़ा लंबा सा नाम है, फिर से बताती हूँ आपको। ईला वीजा पुंचरा ये शानदार पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। कोट्टायम से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। कोट्टायम जो आते हैं ना, यहाँ जरूर जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये बहुत अच्छा है यहाँ पर देखने के लिए। और मखमली पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, हजारों एकड़ में फैली हुई घाटियां। देख के मन ऐसा करता है कि बस यहाँ आए तो यहीं के हो जाए। पहाड़ियों से घिरा हरा भरा परिदृश्य, ऐसा नजारा कि बस दिल यहीं का होके रह जाए। कुछ इस प्रकार।
अभी भी कोट्टायम की बहारों को फील नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको और थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये अरुविक्कुझी झरना 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इतनी तेज आवाज पानी की होती है, यहाँ पर आसपास जो खड़े होते हैं उन तक पानी की बौछारें आती हैं और तब लगता है अरे वाह बहुत ही खूबसूरत नजारा। ठंडा और ताजगी भरा माहौल है यहाँ का, और रबर के बागानों से घिरा हुआ है ये अरुविक्कुझी। पर्यटक इसकी छाया में आराम करना पसंद करते हैं। जो यहाँ के बागान हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, झरने के पास एक चर्च भी है, और इस झरने के पास मरामाला झरना, एक और झरना है जो बहुत ही खूबसूरत है। त्रिमाला, ये एक सुंदर पहाड़ी चोटी है कोट्टायम में, बहुत ही खूबसूरत। पर्यटक यहाँ जाना पसंद करते हैं, और इसके बारे में एक खास बात ये भी है, यहाँ देवी को समर्पित एक छोटा मंदिर है, इसलिए भी लोग यहाँ अधिक आते हैं जो आस्था रखते हैं उस मंदिर में। कल्लारा एक छोटा सा विचित्र गांव है, कोट्टायम शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा, बस इससे ज्यादा नहीं है। कल्लारा और उसके पड़ोसी गांव जो हैं वो नहरों से और हरे भरे धान के खेतों से घिरे हुए हैं। इतने खूबसूरत ये धान के खेत और झरने, नहरें, मतलब आप देखो तो देखते रह जाओ। लगता है कि जैसे सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो यहीं पर है, बसी हुई है। वैसे तो भारत की कई जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लगभग हर जगह, लेकिन हर जगह की अपनी खासियत होती है। ऐसे ही कोट्टायम जो है वो धान के खेत और रबर के बागानों के लिए जाना जाता है। एंजुमथुरुथु, इसके बैक वाटर में नहरें बनती हैं और वेम्बनाड झील में गिरती हैं। जो पुराना समय था ना, प्राचीन काल में लोग इस झील से एक जगह से दूसरी जगह नौका से आया जाया करते थे, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता था ना पुराने जमाने में। तब यहाँ स्क्रू पाइन उत्पाद बनाने की भी बहुत सघनता है। स्क्रू पाइन के पौधे नहरों और जो भी पानी के क्षेत्र होते हैं, जलमार्ग होते हैं, उनके किनारे बहुत उगते हैं, और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू पाइन के जो हैं वो हैं मिलेंगे आपको, और इनसे बहुत ही सुंदर हस्त निर्मित सामग्री बनाई जाती है। मतलब अलग अलग छोटे छोटे आइटम्स मिलते हैं स्क्रू पाइन के, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। जो लोग यहाँ जाते हैं वो जरूर खरीदते हैं, जैसे कि पर्स हैं, फाइल होल्डर हैं, शीशे हैं, और कुशन है, टोपी है, और रसोई के पाउच मिलते हैं छोटे छोटे, जिसमें मसाले वसाले रख सकते हैं या कोई भी और दूसरा सामान, और टेबल मैट्स इसके बनाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। जो आते हैं कोट्टायम, जो यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, वो जरूर खरीदते हैं कल्लारा से ये सब सामान, क्योंकि एक बन जाती है ना, एक यादगार भी रहती है कि हम यहाँ गए थे तो हम ये खरीद के लाए थे, और हमें यहाँ की खूबसूरती से इतना प्यार हो गया था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
साया जहां दिलदार है तेरा, पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना, आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों में। अगर हम नज़ारों की बात करें ना, तो पहाड़ों की खामोशी, ठंडी, अपने स्किन को, अपनी त्वचा को छूती हुई हवा जो छू कर निकल जाती है, हरियाली, आत्मा को छूने वाला है ये सब कुछ। कुरुसुमाला ये कोट्टायम जिले में एक ईसाई तीर्थ स्थल है, बहुत ही खास, बहुत ही प्रसिद्ध। दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और उसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे क्रॉस लेकर आते हैं और आस्था के साथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जुटते हैं। पहाड़ी के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें मुरुगन माला है। मुरुगन जो है वो भगवान शिव के पुत्र, उनको समर्पित एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है, तो यहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं। भारंगानम भी एक जो है वो ईसाइयों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जो हजारों साल पुराने सेंट मैरी चर्च के बगल में ही है, बहुत ही खास है, यहाँ पर भी लोग बहुत आते हैं। वजिक का दावू ये कोट्टायम का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। चट्टानी इलाकों का ये हिल स्टेशन जिले के बाहर है थोड़ा सा, और बहुत ऊंची और बहुत ही खड़ी खड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। मतलब दूसरी तरफ से अगर कहें ना तो डरावनी गहरी बहुत घाटियां हैं, अद्भुत परिदृश्य है। मीनाचल नदी जो है उससे घिरा है और इस मौसम में यानी दिसंबर जनवरी के महीनों में यहाँ का जो दृश्य होता है, यहाँ के जो नज़ारे होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। आर्किड और जंगली फूलों से ढका हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है ये, और बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। एक बार यहाँ पे आ जाए ना तो फिर मन ही नहीं करता कहीं जाने का, और लगता है कि मेरा कहीं और जाके क्या करेंगे, 2-4 दिन रुक जाते हैं यहीं पर, चाहे रुके ना लेकिन मन एक बार जरूर करता है। के फिर आएगी ये
अपनी आवाज से आपको अपने पास बुलाते रहेंगे कोट्टायम ले चलने के लिए, क्योंकि कोट्टायम इतना खूबसूरत डेस्टिनेशन है, इतनी खूबसूरत जगह है केरल की कि जिसकी इतनी तारीफ करने के बाद भी लगता है कि कमी है। पथिरामनल एक छोटा सा द्वीप है, चारों तरफ पानी और बीच में ये द्वीप हरा भरा। मतलब अगर आप ऊपर से ले, हेलीकॉप्टर से कोई शॉट लिया जाए तो इतना खूबसूरत लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे एक बड़ी सी थाली में, मतलब पानी जो है थाली हुई बड़ी सी थाली में बीच में एक बहुत ही प्यारा सा कोई हरे रंग का पकौड़ा रखा हुआ है, ऐसा लगता है। मतलब जब ऊपर से देखें तो वैसे अपनी अपनी कल्पना है, कोई कल्पना कैसी भी कर सकता है। हरी भरी एक बहुत ही प्यारी सी तश्तरी भी लगती है जो चमचमाते पानी के बीच तैर रही है ना। तो इसको देखने भी लोग आते हैं। इसको रात की रेत भी कहा जाता है इस जगह को। और यहाँ पर इस द्वीप में बहुत सारे ऐसे प्रवासी पक्षियों का घर है जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। बहुत सारे ऐसे जो दूर दूर से आते हैं। ड्रिफ्ट वुड संग्रहालय है कोट्टायम का। यहाँ पर भी मतलब पुरानी जो पीढ़ियों की जो कलात्मक उत्कृष्टता है, वो कड़ी मेहनत है, उसको सबको दिखाते हैं। मूर्तियां हैं और इसके अलावा मूर्तियों के अलावा आदिवासी जारवा जो महिलाएं होती हैं उनकी बहुत सारी चीजें हैं। और बंदर, शेर, हाथी की मूर्तियां हैं जो यहाँ पर रखी हैं। फूलों और कलियों का बहुत ही खूबसूरत संग्रह है यहाँ पर जो देखने के लिए लोग आते हैं। वेन्नीमाला ये कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली गांव में है। बहुत ही शांत और सुंदर सी जगह। वेन्नीमाला का मतलब होता है विजय की पहाड़ी। और विजय की पहाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्ष्मण जी ने इसी पहाड़ी पर राक्षसों के साथ युद्ध जीता था। प्राचीन काल में वेन्नीमाला एक बहुत ही घना जंगल था। अब इतना घना जंगल ये नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दौरान इस पहाड़ी का दौरा किया था। उस समय अनेक ऋषियों ने वेन्नीमाला की गुफाओं में ध्यान किया था और ऋषियों के अनुरोध पर लक्ष्मण जी ने कई राक्षसों का वध किया था जो ऋषियों के लिए खतरा थे। और इसीलिए इस जगह को संस्कृत में विजयाद्री भी कहा जाने लगा। मलयालम में विजयाद्री का मतलब वेन्नीमाला इस प्रकार से हो गया। मतलब कहते कहते विजयाद्री से वेन्नीमाला इस जगह का नाम पड़ गया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जपने राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जपने राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम की महिमा जो नित गाए उनके भाग है भारी, अरे उनके भाग है भारी। रामायण का पाठ जो करते उनकी मैं बलिहारी, अरे उनकी मैं बलिहारी। जिनके हृदय राम लगनिया, जिनके हृदय राम लगनिया
आठों याम लगी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, राम नाम तुलसी ने गाया, भवसागर भय पारा, हरे भवसागर भय पारा। राम नाम नित जपे कबीरा, भया राम दीदारा, हरे भया राम दीदारा। राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, जोगनिया बनी, उसको काहे की कमी, उसको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, राम रचैया सारे जग का, सबका जीवन दाता, हरे सबका जीवन दाता। वो ही बंधु प्राण आत्मा, गुरु पिता और माता, हरे गुरु पिता और माता। उनकी शरण में लागो भैया, उनकी शरण में लागो भैया, उनसा कोई नहीं, फिर तो काहे की कमी, फिर तो काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जप ले राम सिया राम। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत भारत सरकार पहुंचा रही है 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से 39 लाख जनजातियों तक सड़क, दूर संचार, बिजली, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं। जनजातीय कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार। नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन। 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले तुम चलो सावन की हवा पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, खाओगे जब ठोकर होठों से चूम लूंगी, प्यार आज से प्यार का हमसे सिलसिला चले।
जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। अगर घटा की बात करें तो कोट्टायम किसी भी हाल में किसी भी खूबसूरत जगह से भारत में कोई और बिल्कुल भी कम नहीं है, या कहीं कि पूरे विश्व में कहीं और। अगर प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो रही है तो केरल का कोट्टायम किसी से भी 19 तो बिल्कुल नहीं है ना। मीनाचिल और मणिमाला ये दो नदियां हैं जिनके द्वारा फल फूल रहे हैं दो कस्बे, कंजिरापल्ली और पाला। ये दोनों रबर के जो बागान हैं उनके केंद्र हैं और बहुत ही फेमस हैं। लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, जो भी पर्यटक आते हैं केरल में कोट्टायम में घूमने के लिए। वागामोन केरल का एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो पाला से 64 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, है ना, और समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। घास से ढकी पहाड़ियां, गहरी घाटियां, खूबसूरत घास के मैदान और हरे भरे चाय के बागान, ये है पहचान वागामोन की। यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ की शांति को महसूस करने के लिए, यहाँ की ठंडी जलवायु को महसूस करने के लिए, यहाँ की चाय के बागानों की खुशबू को अपने अंदर समाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है हमारा कोट्टायम। एक बार आए ना तो फिर कहते ही रहेंगे आप भी, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, आप भी सबको बताएंगे ऐसा था वैसा था। मतलब आप अपने दिल का इजहार करे बिना रह नहीं पाएंगे। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कुमारकोम जो है वो भी कोट्टायम से थोड़ी दूरी पर है। लोग यहाँ पर भी आना पसंद करते हैं, जितने भी पर्यटक आते हैं कोट्टायम घूमने। कुमारकोम जो है वो सुंदर बहुत ही जगह है, छोटे से द्वीपों का समूह है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो नौकायन है और जो बोटिंग वगैरह है, मतलब वो काफी ज्यादा होती है। और कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के पक्षी आपको
अलग प्रजातियों के देखने को मिलेंगे। 14 एकड़ में फैला है ये पक्षी अभयारण्य जो है कुमारकोम का। और नीले बैकवाटर पर एक पारंपरिक हाउस बोट क्रूज भी है, और जहां पर आप ग्रामीणी जो जीवन है उसका अनुभव कर सकते हैं, कैसे गांव में रहा जाता है। मतलब पूरी शहरी व्यवस्थाओं के साथ गांव को फील करना है तो यहां पर आप महसूस कर सकते हैं। कोट्टायम केरल की वो जगह है जिसने सबसे पहले केरल में 100% साक्षरता प्राप्त की है, 100% साक्षरता दर पर ये पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है कोट्टायम, जरूर आइए। मैं तो कहती हूँ एक बार तो जरूर ही आना चाहिए सबको, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के नीचे हरी हरी चादर बिछी है और हमें पुकार रही है कि आओ, मुझे ओढ़ो और मेरे मखमलीपन का एहसास करो। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है, रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रखती हैं कल पे कल की बातें। हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी का। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है। इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए। 12:10